मात्र 1 महीने भी पढ़कर टॉपर बन जाते यदि आपने ये 3 गलती अभी तक नहीं किए होते। टॉपर बनने का सपना देखने वाले अधिकतर स्टूडेंट केवल सपना ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि वे पूरे साल भर गलती पे गलती दोहराते रहते हैं। किसी ने सच ही कहा है, सपना एक देखोगे लेकिन मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। लेकिन गलती पे गलती करते रहोगे तो कामयाबी के बदले फेलियर शोर मचा देगी। देखो देखो, रोहन फेल हो गया। अरे वो शर्मा जी का बेटा, वो तो फेल हो गया। बड़ी बड़ी बातें करता था, बड़ा फेंकता था, अब देखो पास तक नहीं हो पाया। आखिर ऐसी कौन सी गलती है जिसे आप पिछले कई महीनों से लगातार करते आए हो? शायद पिछले साल पिछले क्लास में भी यही गलती किए हो और अभी भी समय कम होने के बावजूद वो गलती बार बार दोहराते जा रहे हो। वो कौन सी गलती है जिसमें सुधार कर लिया जाए तो 1 महीने पढ़कर भी टॉप किया जा सकता है? आइए जानते हैं। शर्त यही है कि वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो अधूरी देखकर ना तो आप पूरी गलती जान पाओगे, ना ही आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी और ना ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इससे आपका सपना अधूरा ही रह जाएगा। वीडियो लास्ट तक देखने में आपका ही फायदा होगा। वैसे भी मैं आपको कुछ सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूं ताकि आप लोगों का भविष्य अच्छा रहे। अब ये तो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप शॉर्ट्स और कचरा वीडियो देखकर समय नष्ट करोगे या ऐसी वीडियोस देखोगे जो करियर बना दे। मिस्टेक नंबर 1, दिमागी क्षमता को ना बढ़ाने की गलती। आपके लिए सोचने समझने और याद रखने की क्षमता कितना महत्वपूर्ण है वो इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब एग्जाम देते हो उस समय सब कुछ भूल जाते हो। जब टीचर खड़ा कराते हैं, कुछ पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हो। गीता में साफ साफ कहा गया है, क्रोधाद भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध के कारण निर्णय शक्ति धूमिल हो जाती है। धूमिल हो जाती है अर्थात दिमाग में निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा होता है, सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति यानी कि याददाश्त शक्ति भ्रमित हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। पढ़ाई से लेकर एग्जाम में लिखने तक आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? आपका दिमाग, आपकी बुद्धि। यही एकमात्र वो चीज है जिससे आप एग्जाम में टॉपर बनोगे। यही वो शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन में बड़ी कामयाबी मिलेगी। दिमाग यदि तेज काम करता है तो फिर 8 घंटे की पढ़ाई भी 4 से 5 घंटे में आसानी से हो जाती है। 1 साल की पढ़ाई भी मात्र 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाती है। कई स्टूडेंट यही करते हैं, लेकिन दिमाग ही स्लो काम करता है। पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जल्दी समझ में नहीं आता, एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हो। तो फिर 10 से 20 घंटे मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। डेली के 10 घंटे भी पढ़ाई करोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई करने वाले कोई भी स्टूडेंट हो या कोई व्यक्ति हो, हमेशा तनाव में रहने वाले सही समय पर सही काम नहीं कर पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अपने समझने की क्षमता को विकसित करना अति आवश्यक है। याद रखने की क्षमता को विकसित करना अति आवश्यक है। जब समझने की क्षमता अच्छी होती है तो कठिन चैप्टर भी आसान लगने लगता है और हर बात आसानी से समझ में आ जाता है। कठिन विषय भी बहुत आसान लगने लगता है। जबकि यदि समझने की क्षमता ही कमजोर हो तो सरल और आसान बात भी दिमाग की समझ से परे होता है। सरल विषय भी कठिन लगने लगता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि इंसान को हमेशा शांत और निश्चिंत रहना चाहिए, एकाग्रचित्त रहना चाहिए। दिमाग की एक्सरसाइज हर रोज करना चाहिए ताकि हर दिन दिमाग की क्षमता में वृद्धि हो सके। मेडिटेशन, योग करके, हनुमान चालीसा का पाठ करके, गायत्री मंत्र का पाठ करके, इन सभी के जरिए दिमाग के सोचने समझने और याद रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि अपने मन को शांत रख सकते हैं, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। दिमाग जितना शांत होता है वह उतना ही अच्छे से काम करता है और उतना ही तेजी से काम करता है। बड़े से बड़ा सवाल आसानी से हल हो जाता है। शांत मनुष्य के लिए बड़ी समस्या भी छोटी होती है, लेकिन क्रोध, गुस्सा, तनाव से भरे हुए व्यक्ति के लिए आसान काम भी कठिन हो जाता है। अच्छे खान पान से दिमागी क्षमता बढ़ता है, मन को शांत और एकाग्र रखने की क्षमता भी बढ़ता है। पढ़ाई से या कोई भी कार्य से थोड़ा ब्रेक लेकर कुछ समय के लिए मोबाइल से दूरी बनाकर और खुद के साथ वक्त बिताने से मन शांत होता है। मिस्टेक नंबर 2, टाल मटोल करने की आदत। मेरे पास ये 205 पेज की किताब है। अगर मुझे इसे 1 महीने में खत्म करना है तो मुझे एक दिन में मात्र 6 से 7 पेज ही पढ़ना होगा।
और ये किताब 1 महीने में बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते में खत्म करना है मुझे तो डेली कम से कम 29 पेज तो पढ़ना ही होगा। अर्थात यदि मैं सभी विषय को मात्र 1-1 घंटे भी देता हूँ डेली तो 1 महीने में ही सभी विषय के चैप्टर लगभग खत्म हो जाएंगे या आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं पहले दिन इसे 10 पेज पढ़ लेता हूँ और सोचता हूँ कि मैंने तो ज्यादा पढ़ लिए और अगले दिन मैं उसे पढ़ ही नहीं पाता हूँ, हो सकता है मैं ऐसे डिले करता रहूं, काम को टालता रहूं, पढ़ाई को टालता रहूं और हो सकता है कि पढ़ाई को टालते टालते मेरा पढ़ाई से ही इंटरेस्ट खत्म हो जाए। फिर उसे इंटरेस्ट पैदा करने में मुझे और ज्यादा एफर्ट लगाने होंगे। जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा और जितना ज्यादा समय तक मैं पढ़ाई को टालता रहूंगा उतना ही ज्यादा चैप्टर पढ़ना बाकी रहेगा, मतलब बोझ बढ़ता ही चला जाएगा। वैसे भी अधिकतर स्टूडेंट पढ़ाई को बोझ समझकर ही पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट के लिए पढ़ाई बोझ के समान ही लगता है, इसलिए उनके अंदर का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जिस बुक को स्टूडेंट बहुत आसानी से डेली 1 घंटे पढ़कर 1 महीने में ही खत्म कर सकता था, उसे टालते टालते साल बीत जाता है। समय किसका जाता है? उस स्टूडेंट का। और शायद आप वैसे स्टूडेंट हैं तो आपका समय जाता है। मार्क्स किसके कम आते हैं? आपके। सपना किसका अधूरा रह जाता है? आपका, आपके परिवार का। पैसा किसका वेस्ट होता है? आपका, आपके परिवार, आपके माता पिता का। घर में डांट आपको ही पड़ता है और आपके दुखों और पछतावा का कारण एक बन जाता है कि यही कि आपके पास समय था लेकिन आपने मेहनत नहीं किया, टाइम रहते वो सही डिसीजन नहीं लिया, जिसके कारण आपको और ज्यादा पछतावा होता है। जोश जोश में बड़ा लक्ष्य बनाना आसान है लेकिन उसे पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर कंसिस्टेंसी के साथ लगातार रोज मेहनत करना होता है। तब तक मेहनत करना होता है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना तपना भी सीखो। मैं भी रात रात भर जाग कर पढ़ता था क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य पाना था। नींद पर कंट्रोल करके एकाग्र चित्त होकर पढ़ना पड़ता था क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना था। पर अब अधिकतर स्टूडेंट बहाने देते हैं, टाल मटोल करते हैं। आज नहीं कल पढ़ूंगा, मन नहीं है बाद में पढ़ूंगा, समय नहीं मिलता, अच्छी जगह नहीं है पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ पाता हूँ। यही बहाना देते देते स्टूडेंट साल के अंत तक पहुंच जाते हैं। एग्जाम सर पर आ जाता है। साल भर ठीक से पढ़ाई नहीं करने की वजह से एग्जाम में टेंशन प्रेशर बढ़ जाता है और थोड़ा बहुत याद रहता है तो वो भी एग्जाम में भूल जाता है। ऐसा होता है ना या फिर नहीं होता? आप ही कमेंट में बताइए। देखो, मैं इतना तो जानता हूँ कि टॉपर बनने की इच्छा सभी की नहीं होती है, इसलिए टॉपर बनना हो या फिर ना बनना हो, लेकिन जीवन में कामयाब होने की चाहत तो सभी को होती है और उसके लिए स्टूडेंट लाइफ ही सबसे बेस्ट लाइफ होती है जिसमें कंसिस्टेंसी से मेहनत करने की आदत बनती है और यही आदत जीवन में बड़ी कामयाबी देती है। देखो दोस्तों, मुझे कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि मैंने ना बहाने दिए ना ही टाल मटोल किया, इसलिए जितना ज्यादा हो सके कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। मिस्टेक नंबर 3, रिवीजन के लिए समय नहीं निकालना। टॉपर बनने के लिए या मात्र पास होने के लिए भी पढ़ा हुआ याद रखना बहुत जरूरी है। पढ़ा हुआ याद तभी रहता है जब रिवीजन किया गया हो। अभ्यास के बिना, प्रैक्टिस के बिना किसी कार्य में सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। खासकर आज के समय के हिसाब से प्रैक्टिस करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि यदि आप 4 घंटे मेहनत कर रहे हो ना तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत के आगे आपकी मेहनत केवल आधी ही रह जाएगी। बार बार रिवीजन करके कमजोर स्टूडेंट भी बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, जबकि बिना प्रैक्टिस बिना रिवीजन के एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी मात्र एवरेज मार्क्स ले आता है। मेरे से बहुत से दोस्त हैं जो स्कूल टाइम में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे लेकिन वे प्रैक्टिस नहीं करते थे, रिवीजन सही ढंग से नहीं करते थे या सही ढंग से टाइम नहीं देते थे पढ़ाई के लिए, इसलिए वे इंटेलिजेंट होने के बावजूद उतने अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे जितना उनको लाना चाहिए था। और आज वे सभी दोस्त अपने लाइफ में, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरों को पीछे छोड़ने का सबसे अचूक तरीका दूसरों से ज्यादा अभ्यास करो, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। समय नहीं है इसका बहाना मत दो, बल्कि समय निकालो। हर हालात, हर स्थिति परिस्थिति में तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपने इस वीडियो से मात्र 1% भी सीखा हो तो कम से कम 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें सपोर्ट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से और आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।